और नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की कला व क्राफ्ट। पड़ चित्रण रेजी अथवा खादी के कपड़े पर भी लोक देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं व ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप को ही पड़ कहा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र और पड़ चित्रित करने का यह कार्य यहाँ के जोशी गोत्र के छिपे कहते हैं करते हैं और जिन्हें की चितेरा कहा जाता है। श्रीलाल जोशी इनके ख्याति प्राप्त चितेरे हैं। और अभी तक सबसे छोटी यानी 2x2 सेमी देवनारायण की पड़ डाक टिकट के रूप में भी देवनारायण जयंती पर भी 2 सितंबर सन 1992 को भारतीय डाक विभाग ने जारी की। और श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम पड़ चितेरी महिला हैं। पड़ वाचन भोपों द्वारा किया जाता है। पड़ वाचन और वाद्य और विशेष विवरण है इसका। पाबूजी की पड़ वाचन जगह नायक या फिर आयडी भोपे और वाद्य है रावण हत्ता। विशेष विवरण है इसमें। पहले तो सबसे लोकप्रिय पड़ भोपे में भोपिन द्वारा रात में वाचन और दूसरा इस पड़ में मुख के सामने भाले का चित्र होता है तथा पाबूजी की घोड़ी और केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। और नेक्स्ट है फिर पड़ है देव नारायण जी की पड़ और इसके पड़वाचक हैं गुजरे भोपे और इसका वाद्य है जंतर। और विशेष विवरण में देवनारायण जी की पड़ चित्रांकन में सर्प का चित्रण होता है तथा इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। दूसरा सबसे अधिक और चित्रांकन में सबसे लंबी गाय वाली पड़ और तीसरा वाचन 2 या 3 भोपों द्वारा रात में। और फिर है पड़ रामदेव जी की पड़वाचक है कामड़ जाति की भोपे और वाद्य इसका रावण हत्ता। और विशेष विवरण में पहले तो रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण भी करने वाली रामदेव जी की पड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल चितेरे ने किया। और दूसरा ये पड़ भांगी कोली चमार तथा भांबी कोली चमार तथा बलाइयों आदि में प्रचलित है जो कि रामदेव जी के भक्त होते हैं। और फिर है पड़ रामदला कृष्णदला की पड़। ये पड़वाचक होते हैं भाट जाति के भोंपे। वाद्य इनका बिना किसी वाद्य के। और विशेष विवरण में पहले तो इन पड़ों में किसी भी एक व्यक्तित्व की संपूर्ण गाथा का चित्रण व न होकर के समस्त चराचर जगत के लेखक जोखे के चित्रण के साथ में राम अथवा कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। और वाचक है हाड़ोती क्षेत्र में अधिक और तीसरा सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धूल के चितेरे ने किया और इनका वाचन दिन में किया जाता है। और फिर नोट भैंसापुर की पड़ का वाचन नहीं करते हैं। अन्य लोक कलाएं हैं मांडना मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा घर पर आंगन की लीपा पोत करके खड़िया निर्मित पर गेरू के अनामिका की सहायता से ज्यामिति अलंकार बनाए जाते हैं जिन्हें कि राजस्थान में मांडने कहते हैं। फिर कठपुतली मारवाड़ इन नटों का मुख्य स्थल है। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में होता है। और स्वर्गीय श्री देवीलाल सांबर के नेतृत्व में भी लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला के विस्तार और उसके नवीन आयाम जोड़ने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है तोरण और विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसमें कि शीर्ष पर भी मयूर या फिर सुग्गा बना होता है। कहीं कहीं पर तोरण के स्थान पर भी मोवण और माणक थंब का भी प्रचलन है। फिर कावड़ विविध कपाटों में खुलने में बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिस पर कि विभिन्न प्रकार की धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं। और कावड़ बनाने का कार्य भी बस्सी गांव के खेरादी जाति के लोग करते हैं। फिर चौपड़े विवाह व अन्य मांगलिक अवसर पर भी कुमकुम अक्षत चावल आदि रखने हेतु उपयुक्त लकड़ी का पात्र है। फिर बाजोट भोजन पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली चौकी है। बेवाण लकड़ी की बने हुए देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है। छापे कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे खेरादी जाति के लोग बनाते हैं। फिर खांडे होली के अवसर पर बनाए जाने वाले लकड़ी के तलवार नुमा खांडे। फिर पात्र तिपरणी श्वेतांबर जैन साधु संतों के ये प्रयोग में आने वाले लकड़ी के पात्र हैं। फिर सांझी ये राजस्थान में कन्याओं का अत्यंत रंगीन व कलापूर्ण व्रतोत्सव है जो कि अश्विन प्रतिपदा से लेकर के पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों तक मनाया जाता है। और झांसी की प्रतिष्ठा राजस्थान में लोक देवी गौरी पार्वती के रूप में भी है। और जयपुर के लाडल जी के मंदिर में जयपुर का मच्छंदरनाथ मंदिर अपनी झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर मेहंदी महावर मांगलिक और लोक कला जैसे कि राजस्थान में सुहाग व सौभाग्य का शुभ चिन्ह माना जाता है। थापा हाथ की अंगुलियों के थप्पे लेकर की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं वे थापे कहलाते हैं। पाने विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने बड़े चित्र पाने कहलाते हैं। और गोदना अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है जिसमें कि अंगों में सुई तथा बबूल के कांटे से आकृति बनाने में के बाद में उस पर कोयला और खेजड़ी के पत्तों का काला पाउडर डाल दिया जाता है और सूखने के बाद में इसमें हरी झाई उभर आती है और इसे गूदना या फिर गोदना कहते हैं।
फिर है पिछवाइयाँ। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकारों के पदों पर भी किया गया चित्रण पिछवाइयाँ कहलाती हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। फिर है व्हील। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति व्हील कहलाती है। मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण होती हैं। फिर है बेट बड़े या फिर थापड़ा। ढूंढाड़ अंचल में बनाए जाने वाले गोबर के बटे बड़े भी लोक कला के अनूठे दस्तावेज हैं। चारों तरफ से गोबर की लिपाई से बंद सूखे उपलों के ढेर को बटे बड़ा कहते हैं। हीड़ मिट्टी का बना हुआ पात्र जिससे कि ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन बच्चे तेल व रुई के स्पिनोला जला करके अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं तथा हीड़ो दिवाली तेल मेलो कहकर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घोड़ा वापसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भील भगरासियों में बड़ी मान्यता है। कोठियाँ राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र हैं। फिर है सोहरियाँ भोजन सामग्री रखने में मिट्टी के बने कलात्मक पात्रों जो कि ग्रामीण अंचलों में प्रचलित हैं। ओका नोका गुणा व्याधि व्यावरण हेतु भी ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो कि चेचक निकलने पर विशिष्ट बनाकर के पूजा जाता है। फिर है मोण मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाली मिट्टी के बड़े माटे या मटके। फिर है भराड़ी आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर भी घर की दीवारों पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र। गोरबंद ऊँट के गड्ढे पर का आभूषण जिसके के संबंध में गोरबंद नखरालो लोकगीत भी प्रसिद्ध है। अब इधर राजस्थान की हस्तकलाएं हैं। इसमें बता रहे हैं कपड़े पर हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग। इसका विवरण है कि कपड़े पर परंपरागत रूप से भी हाथ से छपाई का कार्य कमोबेश संपूर्ण राजस्थान में होता है। छपाई कार्य करने वाले ये छीपे कहलाते हैं और सांगानेर के छीपे नामदेवी छीपे कहलाते हैं। बाड़मेर में खत्री जाति के लोग भी परंपरागत रूप से छपाई का कार्य करते हैं। छपाई के लिए विशिष्ट रूप से सांगानेर जयपुर बालोतरा बाड़मेर पाली जैसलमेर बगरू आकोला चित्तौड़गढ़ आहड़ उदयपुर और पिपाड़ जोधपुर और काला डेरा जयपुर बड़ा गाँव जावता बस्ती और चित्तौड़गढ़ आदि स्थल प्रसिद्ध हैं। वैसे कुछ प्रसिद्ध स्थानों की छपाई निम्न है। पहले तो बाड़मेर की अजरक पिंड प्रिंट जिसमें कि नीला एवं लाल रंग अधिक प्रयुक्त होता है और एवं मलीर प्रिंट जिसमें कि कत्थई एवं काला रंग बहुतायत से प्रयुक्त किया जाता है और दोनों प्रिंट में अलंकरण ज्यामिति ही होते हैं। फिर है आकुला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट जिसमें कि लाल काले एवं हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। फिर है तीसरा सांगानेरी की सांगानेरी प्रिंट और चौथा है बगरू की प्रिंट इसमें कि काला व लाल रंग के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है और कपड़ों की रंगाई का कार्य भी नीला गरों व रंगरेजों द्वारा भी किया जाता है। फिर है नेक्स्ट बंदेज का कार्य जोधपुर जयपुर शेखावटी बीकानेर सीकर आदि स्थानों पर अधिक होता है। जयपुर का लहरिया व पामचा प्रसिद्ध है। पामचा जच्चा स्त्री पहनती है जिसमें कि मुख्य रूप से भी पीला रंग होता है और चारों और किनारों पर लाल रंग होता है। लहरिया राजस्थान की स्त्रियों द्वारा श्रावण में विशेषकर की तीज पर पहनी जाने वाली ओढ़नी है। फिर है कढ़ाई वह कसीदाकारी कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से कढ़ाई का कार्य भी किया जाता है और ये कार्य सीकर झुंझुनू व आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर भी किया जाता है। सूती व रेशमी कपड़े पर बादले की छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। फिर है पेचवर्क विविध रंग के कपड़ों के टुकड़े काट करके कपड़ों पर विविध डिजाइनों में सिलना पेचवर्क कहलाता है और ये शेखावटी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। फिर चटापटी का कार्य चटापटी के जो है अभिप्राय को कपड़े पे काट करके दूसरे कपड़े पर टांग सिल दिया जाता है। फिर है जरी एवं गोटे का काम कपड़ों पर जरी एवं गोटे का प्रयोग भी महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है। गोटे का काम मुख्यतः खंडेड़ा जयपुर भिनाई व अजमेर में होता है और जरी का काम महाराजा सवाई जयसिंह के समय में सूरत से जयपुर लाया गया था। फिर है गलीचे नमदे व दरिया जयपुर गलीचे निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है और अब गलीचे टोंक ब्यावर किशनगढ़ मालपुरा भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनते हैं और नागौर में टांकड़ा ग्राम की दरियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और सूत की दरियाँ जोधपुर टोंक नागौर बाड़मेर भीलवाड़ा आदि स्थानों पर बनाई जाती हैं और टोंक में ऊनी नमदे प्रसिद्ध हैं और ऊन को कूट कूट करके उसे जमा करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे नमदा कहते हैं। बीकानेर जेल का गलीचा कार्य सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। इसके बाद है आपके कपड़ों पर चित्रकारी राजस्थान में कपड़ों पर चित्र विभिन्न प्रकार के विषयों व आख्यानों को चित्रित करने के लिए विशेष परंपरा है। इसकी मुख्य कलाएं निम्न है। पहला तो है पर्ण चित्रण ये भीलवाड़ा के शाहपुरा व के आसपास के क्षेत्रों में कपड़े पर लोक देवी देवताओं के पौराणिक आख्यानों को चित्रित करने की विशेष शैली है। मुख्यतः लाल व हरा रंग प्रयुक्त शाहपुरा का जोशी परिवार इसमें सिद्धस्त है। दूसरा है नाथद्वारा की पिछवाइयाँ नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। ये पिछवाइयाँ कहलाती हैं। फिर है मिनीएचर पेंटिंग्स छोटी छोटी वस्तुएं फिर हाथी दांत पर भी अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन जो कि जोधपुर जयपुर किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। फिर है मांडना
और मकान की दीवारों पर फर्श पर खड़िया और मिट्टी गेरू आदि से रंगों से ज्यामिति आकृतियां बनाने की भी कला मांडना कहलाती है। और फिर है व्यू पॉटरी। ये क्वार्टज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर भी मुख्यतः नीले, हरे एवं अन्य रंगों के चित्रण और ब्लू पॉटरी कहलाता है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी के लिए भी जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह कार्य मुगलों के समय से ही आगरा व दिल्ली जयपुर आया और भारत में ये कला भारत से आई थी और महाराजा राम सिंह के काल में ये जयपुर में अत्यधिक फली फूली है और कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धस्त कलाकार थे। फिर है लाख का काम। राजस्थान में लाख से चूड़ियाँ, खिलौने एवं सजावटी सामान बनाए जाते हैं और लाख का काम जयपुर में सर्वाधिक होता है और जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला। फिर है टेराकोटा। जयपुर पकई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि समस्त राजस्थान में बनाए जाते हैं। नाथद्वारा के पास में मोलेला गांव एवं बस्सी चित्तौड़गढ़ मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि के लिए प्रसिद्ध है और अलवर में मिट्टी की बिल्कुल ही बारीकी व पदरतदार कलात्मक वस्तु बनाई जाती हैं। इसे कागजी टेराकोटा भी कहते हैं। फिर मीनाकारी। सोने चांदी में अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। जयपुर में ये महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में लाहौर से लाई गई थी और यह कला मूलतः फारस से मुगलों द्वारा लाई गई थी और राजस्थान में मीनाकारी के कार्य के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। फिर थेवा कला। प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने की सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन कार्य किया जाता है जिसे कि थेवा कला के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर सोनी परिवार इस कला के लिए सिद्धस्त है और इसमें हरा रंग अधिक प्रयुक्त होता है। फिर कुंदन। स्वर्ण आभूषण में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कहलाती है और ये जयपुर में अधिक प्रचलित है। फिर है कोफ्तगिरी। फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। कोफ्तगिरी कला दमिश्क से पंजाब में लाई गई थी और वहाँ से गुजरात एवं राजस्थान में इसे लाया गया और कोफ्तगिरी जयपुर एवं अलवर में बहुत ऐसे होती है। तहर निशा के काम में डिजाइन को गहरा खोद करके उसमें पतला तार भर दिया जाता है और अलवर के तलवार साज एवं उदयपुर के सिगली गर यह काम सुंदर ढंग से करते हैं। फिर है मुरादाबादी का काम। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर भी कलात्मक नक्काशी का कार्य भी मुरादाबादी का काम कहलाता है। जयपुर में ये कार्य बहुतायत से होता है, अलवर में भी ये कार्य प्रचलित है। फिर बादला। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें जिनमें कि लंबे समय तक पानी ठंडा होता रहता है क्योंकि इनमें चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण भी चढ़ा दिया जाता है। जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। फिर है उत्तकला का मुनवत्ती का काम। ऊँट की खाल के कुप्पों पर भी सोने एवं चांदी के कलात्मक चित्रांकन में नक्काशी मुनवत्ती का काम कहलाता है और बीकानेर का उत्साह परिवार इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर है हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का काम। ये जयपुर में मुख्य रूप से भी होता है और इसकी कई कलात्मक वस्तुएं एवं खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। फिर है पेपर मेसी या फिर कुट्टी का काम। कागज की लुगदी बना करके उससे कलात्मक वस्तु बनाना पेपर मेसी कहलाता है और यह कार्य मुख्यतः जयपुर एवं उदयपुर में होता है। फिर है मिरर वर्क। पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ों पर शीशे और लुकिंग ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलने का काम भी बहुत ऐसे किया जाता है। फिर तारकसी। नाथद्वारा में चांदी की बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये कला तारकसी तथा जेवरों को तारकसी का जेवर कहते हैं। रत्न आभूषण। जयपुर में मूल्यवान पत्थरों युक्त सोने के आभूषण बनाने का कार्य परंपरागत रूप से भी होता आया है। इस कार्य के लिए भी जयपुर समस्त विश्व के में प्रसिद्ध है और ये पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। फिर चमड़े की कलात्मक वस्तुएं। चमड़े की कलात्मक जूतियां या फिर मोजड़ियां जोधपुर में बहुतायत से बनती है और जयपुर, नागौर एवं जालोर इसके मुख्य अन्य प्रमुख केंद्र हैं। फिर है चांदी की कलात्मक वस्तुएं। बीकानेर चांदी की डिब्बियाँ, अफीम दानियाँ, कटोरदान, सिगरेट, केस के वाड़, जोड़ियाँ आदि बहुत ही कलात्मक एवं सुंदर बनाई जाती हैं। उदयपुर में सिगली गर घराने के लोग भी चांदी के खिलौने, पशु पक्षी, वास्तुशास्त्र की मूठ बहुत ही आदि सुंदर बनाते हैं। और फिर है लकड़ी के खिलौने एवं अन्य कलात्मक सामान। लकड़ी के आकर्षक खिलौने बनाने का काम भी उदयपुर एवं सवाई माधोपुर में अधिक होता है। और फिर है चित्तौड़गढ़ में के बस्सी ग्राम में खेरादी जाति के लोगों द्वारा लकड़ी की कई पाटों की मंदिर की प्रतिकृति कांवड़ बनाई जाती है और बाड़मेर में निर्मित लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई का भी काम खुदाई का फर्नीचर भी प्रसिद्ध है। और फिर है मूर्तिकला। राज्य में पत्थर की सुंदर मूर्तिकला बनाने का कार्य जयपुर में सर्वाधिक होता है। यहाँ मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं और इसके अलावा डूंगरपुर में वे बांसवाड़ा के निकट तलवाड़ा में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं और लाल पत्थर की मूर्तियां अलवर की थाना गाजी तहसील में बनती है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं। फिर धातु की मूर्तियों में वस्तुएं मथेरण कला। जोधपुर में जस्ती की मूर्तियां व अन्य कलात्मक वस्तुएं, खिलौने आदि बनने की फैक्ट्रियां हैं। धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर भी आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईस्टर, तोरण, गणगौर आदि का निर्माण व इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला जो कि बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। आला गीला कारीगरी।
पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ में आकर्षक चित्रकारी करना चूनागरों द्वारा भी कलाकारी की जाती है और बीकानेर व शेखावटी क्षेत्र में इस कला के अधिकांश कारीगर हैं। फिर जट कतराई ऊँट के शरीर के बालों को कतर करके शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला। ऊँटों का पालन पोषण करने वाले रायका और रेवाड़ी जाति के लोगों को ये विलक्षण कला धरोहर के रूप में मिली है।